Hello students, and today you will read the third chapter of class 9th, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. The Little Girl means एक छोटी लड़की। देखिए, एक छोटी सी जो लड़की है इस स्टोरी में जो दिया है वह बचपन से ही अपने पिता से बहुत डरती है। पहले इसको आप समझ लीजिए, स्टोरी के ओवरव्यूज को समझ लीजिए, उसके बाद लाइन वाइज चैप्टर को आप पढ़ते हैं। तो छोटी सी जो बच्ची है वो अपने पिता से बहुत घबराती है, बहुत डरती है और अपने पिता के सामने वह हकलाने लगती है। पिता उसे डांटते हैं कि अगर तू ऐसे ही हकलाती रहेगी तो तुझे तेरी माँ के साथ डॉक्टर के पास भेजना होगा। लेकिन एक बार उसकी माँ और दादी जब घर से बाहर चली जाती हैं और घर में कोई भी नहीं रहता है सिवाय मेड के, तो रात में जब उसे डर लगता है, मेड भी चली जाती है, जब उसे रात में डर लगता है तो पिता उसकी भावनाओं को समझ जाता है कि बेटी डरी हुई है और वह उसे अपने पास लिटा लेते हैं। जब पिता का संपर्क बेटी को मिलता है तो उससे बहुत ज़्यादा उसे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मेरे पिता भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और उसका डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या है इस स्टोरी के अंदर, किस प्रकार से डरती घबराती है बेटी, इसको चलते हैं हम लोग लाइन वाइज पढ़ते हैं। द लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यानी कि उस छोटी लड़की के लिए एक फिगर थे। फिगर से मतलब यहाँ पर किन के बारे में बात की गई है? पिता के बारे में बात की गई है। वो थे जिनसे वो बहुत घबराती थी, डरती थी एंड अवॉइडेड, और उन्हें अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक दिन सुबह को पिता जो है बेटी के कमरे में आते थे और उसको प्यार करते थे, कैजुअल किस यानी कि डेली उसे प्यार करते थे। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और जब वे किस करते थे उसके साथ ही लड़की समझ जाती कि पिता बाहर जा रहे हैं और वह उन्हें गुड बाय कह देती थी। एंड ओहो देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और लड़की क्या होती थी? बहुत खुश होती थी और वह राहत की सांस महसूस करती थी। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जब लड़की देखती थी कि उसके जो पिता हैं बाइक से जब जा रहे हैं तो उनकी आवाज़ सुनती थी बाइक की, और जैसे ही आवाज़ धीमी और धीमी होती जाती थी तो लड़की को पता चल जाता था कि पिता अब जा चुके हैं और वह राहत की सांस महसूस करती जाती थी। इन द इवनिंग माने शाम के समय। When he came home, she stood near the staircase. When he came home, जब वह शाम को घर आते थे, she stood near the staircase, तो वह कहाँ खड़ी होती थी? staircase के पास, यानी सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। And heard his loud voice in the hall, और हॉल में उनकी बहुत तेज तेज आवाज़ आती थी। Bring my tea into the drawing room, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। फिर हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या समाचार पत्र अभी नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, फिर वह अपनी माँ से कहता है, माँ जाओ और देखो कि मेरा अखबार वहाँ पड़ा है क्या। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें लेकर आओ। फिर कहता केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ उस लड़की को पुकारती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने पिता के बूट उतारो। स्लोली
द गर्ल वुड स्लिप, धीरे से वह लड़की पहुंचती थी, स्लिप डाउन द स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों से नीचे जाती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे वो हॉल में जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम डोर को वह पुश करती थी। बाय दैट टाइम, उसी समय, ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। यानी बाय दैट टाइम, उस समय, स्पेक्टिकल्स ऑन होता है यानी कि चश्मे के अंदर से देखना, यानी कि वह उसे चश्मे के अंदर से देखते थे, जिससे वह लड़की और भी ज़्यादा घबरा जाती थी। टेरिफाइंग मीन्स होता है डर जाना। वेल केजिया हरी अप, लड़की का क्या नाम था? केजिया। जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, और मेरे जूते खोलो और उन्हें बाहर रख दो, यानी कि पुल ऑफ यानी मेरे जूतों को उतार दो और उन्हें कहाँ रख दो? बाहर की साइड में रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? पिता फिर क्या पूछते थे बच्ची से, क्या तुम आज अच्छी रही दिन भर? आई डोंट नो फादर। डडा का मतलब क्या हुआ? हकलाना, यानी कि वह लड़की ने क्या किया? हकलाते हुए कहा, मुझे ना मुझे नहीं मालूम। यू डडा डोंट नो, तुम्हें नहीं मालूम? ना। इफ़ यू स्टटर like that, mother will have to take you to the doctor. स्टटर मीन्स होता है हकलाना। यदि तुम ऐसे ही हकलाती रहोगी तो तुम्हें डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, लेकिन वह दूसरे के सामने नहीं घबराती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, दूसरों के सामने कैसी रहती थी? बिल्कुल शांत रहती थी, ठीक से बात करती थी, लेकिन अपने पिता के सामने, बिकॉज देम शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। लेकिन क्या था? बट ओनली विद फादर, लेकिन पिता के सामने ऐसा वो करती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि उसे उस समय बोलने में बहुत कठिनाई होती थी। टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, यानी कि वह वर्ड्स को ठीक प्रकार से बोल नहीं पाती। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचेड अबाउट, यानी कि व्हाट आर यू लुकिंग, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? मदर, बेटा बोला अपनी माँ से, यानी कि जो पिता था उसने अपनी माँ से कहा, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी मैं चाहता हूँ तुम इस बच्ची को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके का बिहेव जो करती है वह कहीं आत्महत्या की तरफ जा रही हो, मीन्स कहीं वो इतनी फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, फिर केजिया से कहता है, केजिया तुम मेरा चाय का प्याला मेरी टेबल पर लाओ, सावधानी पूर्वक लाओ। ही वॉज सो बिग, यानी कि जो पिता के लिए बोला गया है कि पिता इतने बड़े थे, बिग थे। हिज हैंड्स एंड नेक, उनका हाथ और उनके सिर, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉर्न, यानी कि मुख्य रूप से उनका मुंह, जब वो क्या लेते थे? जमाई लेते थे। जमाई लेना आप जानते होंगे, जब जमाई लेता है व्यक्ति तो मुंह कैसा हो जाता? खुल जाता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, वह केवल उनके बारे में ऐसा सोचती है जैसा कि वो बिल्कुल राक्षस हो, यानी कि उनका राक्षस के समान वो सोचती थी। ऑन संडे आफ्टरनून्स, दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। ऑन संडे आफ्टरनून्स, यानी संडे की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, यानी ग्रैंड मदर ने उसे ड्राइंग रूम में भेजा, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वह अपने माता पिता के साथ अच्छे से बात करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वह बच्ची जो थी वो अपनी माँ को हमेशा पढ़ते हुए पाती। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और पिता को हमेशा कैसे पाती थी? सोफा पर लेटे हुए पाती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर एक रुमाल होता था।
हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उसके जो पैर हुआ करते थे वो एक सबसे अच्छे कुशन के ऊपर होते थे, गद्दी पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वह सो रहे होते थे हमेशा, और क्या कर रहे होते थे, स्नोरिंग कर रहे होते थे, मीन्स खर्राटे ले रहे होते थे। स्नोरिंग मीन्स क्या होता है, खर्राटे लेना। सी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड। ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स क्या होता है, गंभीरता पूर्वक, और क्या करने लगी, वो देखने लगी। किसको देखने लगी, अपने माता पिता को देखने लगी। अंटिल ही वोक, जब तक कि वो जागे नहीं। एंड स्ट्रेच्ड, और फैले हुए थे। एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, उन्होंने उससे टाइम पूछा जब उन्होंने उसे देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरीके से घुर्राकर मत देखिए, स्टेयर मत करिए, घूरिए मत। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम कैसी दिखती हो, एक छोटे भूरे उल्लू के समान दिखती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, जब एक बहुत अच्छे मूड में थी घर में। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, उनकी दादी माँ ने उसे बताया कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक को क्या है, उसके पिता की बर्थडे है। एंड सजेस्टेड, और उसे सुझाव भी दिया कि शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि वह येलो सिल्क पर, येलो कलर का कोई एक उसे क्या बना के दे, अच्छा कुशन बनाकर दे, एज ए गिफ्ट, जैसे कि बर्थडे पर दिया करते हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चों चैप्टर इतना। तो आज आपके लिए इतना ही चैप्टर है, और नेक्स्ट वीडियो में है आपके लिए इससे आगे का पार्ट देंगे, जिसको कि आप ध्यान से पढ़ोगे। देखिए, इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चंस शॉर्ट बन जाते हैं बीच बीच में से, तो आप खुद भी इसमें से कम 10 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। कैसे बनाओगे कि केजिया कौन थी, यानी हु वाज केजिया, है ना। व्हाट्स बिहेवियर विद हर फादर, उसका अपने पिता के साथ कैसा बिहेवियर था, है ना। उसकी दादी माँ ने उससे क्या कहा, तो व्हाट सेड हर ग्रैंडमदर टू हर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बनाइए, और उसके आंसर स्वयं भी लिखकर आप देखिए, जिससे कि जो बैक में आप क्वेश्चन आंसर करते हैं उसके अलावा भी क्वेश्चन आंसर बीच बीच में से भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए केवल उसी में से आ गए। तो आप कोशिश करिए चैप्टर को लाइन वाइज पढ़िए, सभी लोग, होमवर्क है ये आपका। और कम से कम 10 क्वेश्चंस आप अपनी किसी भी नोटबुक पर, कोई भी पुरानी नोटबुक पड़ी हो घर में, उस पर आप बनाइए। इंग्लिश की एक रफ नोटबुक समझ लीजिए, आप घर में बना लीजिए, जिस पर कि आप क्वेश्चन लिखिए और उसके आंसर भी लिखने की कोशिश